करते करते थक जाओगे, लेकिन फलस्तीन का एक एक बच्चा जब अपना माँ का कोख से पैदा लेता है तो मर्द मुजाहिद पैदा होता है। तुम मर्द मुजाहिद को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। तुम उनको खत्म करते करते तुम निस्तो नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और इंशाअल्लाह ताला तुम मैप से भी हट जाओगे। आज बताइए, यूएसए जब इराक में अटैक करता है वो अमेरिका के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब रशिया यूक्रेन में अटैक करता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। और जब इजराइल फलस्तीन को मारता है वो इजरायली सोल्जर्स, यू कॉल देम कमांडोज, यू कॉल देम सोल्जर्स एंड यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। और उसके बाद जब हमास अटैक करता है आप उसको आतंकवादी बोलते हो। दिस इज अ हिपोक्रेसी। ये चलने वाला नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। और मैं मुसलमान जितना ममालिक है, जितना कंट्री में इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कितना दिन आप सिंपैथी का मैसेज देते रहोगे, कितना दिन आप बतौला करते रहोगे। व्हेन यू आर गोइंग टू डू एक्शन मैन, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट। और हमारे मुसलमान भाई शाम होते कैफे चले जाते, डिस्को चले जाते, अय्याशी करते, लेकिन नहीं सोचते हो थोड़ा एहसास करो मेरे भाई। वो बच्चा को जब तो तड़पते हुए बच्चों को जब तुम देखते हो तुम रोते हो। हर इंसान कह रहा है कि दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन मेरे भाई सोचो उन लोगों के साथ क्या बीतता होगा। अब कुछ दिन के बाद बात करें, आप ये बताइए आज 10 साल से किस तरीके से मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। वो वीडियो देख के आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल दहल जाता है। इस तरीके से तुम जुल्म करोगे। तुमने वॉर का जो रूल्स होता है, रेगुलेशन, उसको तुमने तोड़ दिया। तुम जहाँ पे अस्पताल है, अस्पताल में तुम अटैक कर रहे हो, तुम पानी बंद कर दिया, तुमने बिजली बंद कर दिया, तुमने खाना बंद कर दिया, तुम हर चीज़ बंद कर दो। वॉर में जो शेल्टर बनता है उस शेल्टर के ऊपर तुम हमला कर रहे हो। अरे तुम क्या करना चाहते हो? कहाँ के वो इंसानियत की बात करने वाले, कहाँ के यूनाइटेड नेशन, कहाँ के जो ह्यूमैनिटी का बात करते। आज अमेरिका के साथ, आज अमेरिका उसके साथ खड़ा है। आज ये अमेरिका है जो जब तुमको भगा रहा था, जब तुमको हिटलर जब तुमको मार के भगा रहा था, यही अमेरिका तुमको ही भगाया था। जो इजराइल, जो फलस्तीन तुमको जगह दिया, तुमको रहने के लिए जगह दिया, तुम उसको बोलते हो कि आज तुम उसके ऊपर जुल्म करोगे। ये जुल्म चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रख लो, जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन फलस्तीन का एक एक बच्चा जब अपना माँ का कोख से पैदा लेता है तो मर्द मुजाहिद पैदा होता है। तुम मर्द मुजाहिद को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। तुम उनको खत्म करते करते तुम निस्तो नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और इंशाअल्लाह ताला तुम मैप से भी हट जाओगे। आज बताइए, यूएसए जब इराक में अटैक करता है वो अमेरिका के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब रशिया यूक्रेन में अटैक करता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब यूके, यूएस और इवन देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज व्हेन दे अटैक यमन, तब जब यमन में जेनोसाइड करता है वो लोग अपने देश के लिए लड़ता है। और जब इजराइल फलस्तीन को मारता है वो इजरायली सोल्जर्स, यू कॉल देम कमांडोज, यू कॉल देम सोल्जर्स एंड यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। और उसके बाद जब हमास अटैक करता है आप उसको आतंकवादी बोलते हो। दिस इज अ हिपोक्रेसी। ये चलने वाला नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। और मैं पूरा दुनिया का उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को कहते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, कहाँ गए आज वो? नजर नहीं आते तुम्हें? आए दिन दंगा हो रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहे हो, बम मार रहे हो। पहले तुम एयर स्ट्राइक कर रहे थे, अब तुम जमीन में घुस कर तुम हमला कर रहे हो। और मैं मुसलमान जितना ममालिक है, जितना कंट्री में, इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कितना दिन आप सिंपैथी का मैसेज देते रहोगे, कितना दिन आप बतौला करते रहोगे। व्हेन यू आर गोइंग टू डू एक्शन मैन, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट, कब करोगे आप? आप यूएस के प्रेसिडेंट है, क्या कहेंगे? यूएस के जो पूर्व जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उसने भी इस बात का जो है खंडन किया। अरे जो जिसके अंदर इंसानियत है, इवन इट डजंट मैटर फ्रॉम विच कम्युनिटी, फ्रॉम विच रिलीजन ही बिलोंग्स, अगर उसके अंदर इंसानियत है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, अगर वो हिंदुइज्म में बिलीव करता है, किसी भी धर्म में बिलीव करता है, आई बिलीव हिज रिलीजन टीचर्स द ह्यूमैनिटी, कि इंसानियत किसको बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा पर भी इंसानियत है तो वो ज़रूर हमेशा गाज़ा के साथ खड़ा होगा, फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा। ये इजराइल आतंकवादी देश के साथ खड़ा नहीं होगा। और मैं नेतन्याहू को कहना चाहता हूँ, हर कट्टरपंथी का तुम इतिहास उठाकर देख लो, तुम कट्टरपंथी ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ये बहुत बड़े बड़े कट्टरपंथी इतिहास में मैप से मिट गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और इस्लाम को तुम मिटाओगे, इस्लाम को मिटाते मिटाते यजीद मिट गया, फिरौन मिट गया, कारून मिट गया, हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में लड़े इस्लाम के लिए। और आज तुम सोचो हमें मिटाओगे? ये सब करके तुम मुसलमान को मिटाओगे? ये सब करके तुम हमें डराओगे? अरे डरने डराने वाले चले गए, मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है। आज फलस्तीन में बच्चा लड़का जो 4 महीना का बच्चा, 4 साल का बच्चा AK-47 के सामने सीना टांगे खड़ा होता है, उसको बोलते हैं मुसलमान, उसको बोलते हैं जज्बात, उसको बोलते हैं पावर, उसको बोलते हैं ईमान का पावर। और आज हम हिंदुस्तान का मुसलमान 40 करोड़ है, आए दिन लिंचिंग होता, हम जुबान नहीं खोलते। और वहाँ पे देखो लाखों में है, कितना है? 20, 25, 30 लाख है, उससे ज़्यादा आबादी नहीं है, बट दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। क्यों लड़ रहे हैं? उन लोग का अंदर ईमान है, उन लोग लड़ रहे हैं अपना हुकूक के लिए, हक के लिए लड़ने जानते हैं। लोग आज बहिष्कार करने निकले हैं प्रोटेस्ट को, तो बहिष्कार करने से होगा क्या? देखिए, बहिष्कार करने से यही होगा, शायद आप मेरा एक सोचिए, बहन का एक प्रोडक्ट है, ये बनाती है, ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट हम खरीद के आपका घर में मार रहे,
आपको शायद अच्छा लगता होगा, आपका घर का बच्चा को, माँ को, बहन को मारा जाएगा, मस्जिद में घुस के अटैक करेगा, तो आप जैसे दलाल पत्रकार को शायद मजा आएगा, एसके मकबूल को मजा नहीं आएगा। आप सोचिए, मैं मानता हूँ इजराइल इस तरीके से हमारे जिंदगी में, डेली लाइफ में घुस चुका है, जिसके कारण हो सकते हैं आउट ऑफ 10 वी कैन नॉट बॉयकॉट ऑल 10 ऑफ देम, बट एटलीस्ट वी कैन बॉयकॉट 5 तो कर सकते हैं ना। आज मैगी, इज इट नेसेसरी टू ईट मैगी? क्या ज़रूरी है? मैगी का बिजनेस बहुत बड़ा है, KFC का बिजनेस बहुत बड़ा है, मैकडोनल्ड्स ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि जहन मारा, लेकिन उसका मैं मतलब मेरे पास एविडेंस नहीं है क्या वो सर्टिफाइड वही सब प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप बंद कर सकते हैं, पेप्सी क्या पीना नेसेसरी है? कोका कोला पीना नेसेसरी है? मैं अपना माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, आप काफ़ी सारे मेकअप का सामान प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, क्या आप उसका ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते? अभी तो कंपटीशन चलता है, अरे हर एक का बदले दूसरा है, दूसरा का बदले तीसरा है, सैकड़ों यहाँ पे प्रोडक्ट है। आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है? और हमारे मुसलमान भाई शाम होते हैं कैफ़े चले जाते, डिस्को चले जाते, अय्याशी करते, लेकिन नहीं सोचते हो थोड़ा एहसास करो मेरे भाई, वो बच्चा को जब तो तड़पते हुए बच्चा को जब तुम देखते हो तुम रोते हो। हर इंसान कह रहा है कि दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन मेरे भाई सोचो उन लोगों के साथ क्या बीतता होगा, उनके साथ क्या होता होगा जिसके साथ बीत रहा है। हम उतना दूर से यहाँ देख कर जब हमें तकलीफ हो रहा है तो उनके साथ क्या होता है। तो आज हमारा वक्त आ चुका है कि आज हम सबको जितना आज अफसोस दुख की बात यह है कि आज कलकत्ता शहर बोलिए या हिंदुस्तान में किसी भी जगह प्रोटेस्ट हम लोग देखते हैं टुकड़ों में बटे हुए हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, टुकड़ों में बटना नहीं चाहिए। आज एक मिनट, आज आप पूरा दुनिया का प्रोटेस्ट देख लीजिए और हमको दिखा दीजिए वो प्रोटेस्ट का तादाद कितना है और उस कंट्री में मुसलमान का परसेंटेज कितना है, दिखाइए आप मुझे, चैलेंज करता हूँ। आपको लाखों में वो लोग एक साथ दिखेंगे जो सब अपना नारा लगा रहे, सब प्रोटेस्ट कर रहे, क्योंकि वहाँ पे किसी को नेता बनना नहीं है, वहाँ पे किसी को चेहरा चमकाना नहीं है। वो लोग फ़लस्तीन के लिए लड़ ले, वो लोग उम्मत के लिए लड़ ले, वो लोग हक के लिए लड़ ले, जुल्म के खिलाफ लड़ ले। और हमारे यहाँ कलकत्ता में, हिंदुस्तान में हम करेंगे तो नहीं जाएंगे, वो करेंगे तो नहीं जाएंगे, वो क्यों आया, ये क्यों आया, ये गलत सोच है, ये मानसिकता गलत है। नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है जिस लेवल में होना चाहिए। आप एक बात बताइए, कोई एक संगठन है जिसका करोड़ों में तादाद है, उसका तादाद करोड़ों में है, कोई संगठन है जिसका तादाद करोड़ों में, लेकिन कल वो लोग प्रोटेस्ट करते, लाखों भी लोग नहीं आते, 2-3 हज़ार में सीमित हो जाते। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब वहाँ पे कुछ 2-4 लोग जो ये सब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना चेहरा चमकाने मांगते, हीरो बनने मांगते। सुन लो कान खोलकर, हीरो सिर्फ अल्लाह जिसे चाहेगा वही बनाएगा और जनता जिसे चाहेगा उसे हीरो बनाएगा। तुम 2-4 प्रोग्राम करके 2-4 आलिम उलमा को सामने रख के सोचो हीरो बनोगे, जीरो बन जाओगे तुम। ये मानसिकता हटाओ। अगर सच में दिल में कौम के लिए मोहब्बत है ना, तो हो सकता है तुम हमसे छुपा लोगे, हो सकता है हमारे भाइयों से छुपा लोगे, लेकिन अल्लाह के सामने तुम वो चीज़ छुपा नहीं पाओगे। अल्लाह ताला ठीक देखते हैं कौन बंदा सच में फ़लस्तीन के लिए है, कौन बंदा जुल्म के खिलाफ है, कौन बंदा मजलूम के साथ है और कौन जो है अपना दलालीगिरी करने यहाँ पे आ रहा है।